और कितनी बार कहूँ, यह खानदानी ज्वेलरी है, मैं इसे हरगिज नहीं बेचूंगी। सोच लो ताई, बाद में मुझे ये मत कहना कि तुमने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा किया। अब तक जितना बुरा किया है, इससे बुरा और क्या कर सकती हो तुम? तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कोई बात नहीं, तुम्हें मनवाने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं अभी जाकर बाबा को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। प्लीज सुकन्या, बाबा से कंपनी के हालात के बारे में कुछ मत कहना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये बात बताऊंगी, और वो भी अभी, इसी वक्त। सुकन्या प्लीज, बाबा से कुछ मत कहना, ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ताई, अब जो होना है वो तो होगा ही। प्लीज प्लीज सुकन्या। हेलो। ओके, बाय। अभी मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ ताई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मम्मा, मम्मा, कहाँ चली गई? मम्मा, रानो, मम्मा, कैसी हैं आप? कब आई तू? मैं तो अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कैसी हैं? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अकेली आई, इंदर नहीं आया? अपने काम कर जिसे नहीं आ पाया, वो ठीक है। मम्मा, घर में सब ठीक है ना? अरे रानो बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? हम सब लोग हैं तुम्हारे आई की देखभाल करने के लिए, हो कि नहीं ताई? वो प्रॉपर्टी मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगी। हाँ ताई, घर तो नहीं बेच सकती, लेकिन खानदानी गहने तो बेच सकती है। अच्छा ये तो बता, तुम कब आई और इंदर नहीं दिखाई दे रहा है? वो काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। पहले खबर कर देती तो हम तुम्हें लेने आते। वो दरअसल काकी, मुझे मम्मा की और आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा खुद ही मिलाऊं। हमें भी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। तू खुश तो है ना वहाँ? हाँ काकी। अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगी? कुछ खाया भी नहीं ठीक तरह से। ताई बोलो ना इससे। बैठो बैठो, मैं अभी आती हूँ। ताई से बात करना, मैं अभी आती हूँ। ताई बैठो बेटा। हेलो काकी, रानू आ गई ना? हाँ, लेकिन तुम आप है कौन, और आपको कैसे पता कि रानू यहाँ आ रही है? हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। थैंक्स, लेकिन क्या मैं मेरे शुभ चिंतक का नाम जान सकती हूँ? हम गार्गी बोल रहे हैं, दिशा की सास और डीके की सौतेली माँ। ओ ओ ओ, अच्छा। लेकिन आपका इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि दुश्मनों के दुश्मन दोस्त होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो आपका दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है। बिल्कुल सही समझी तुम। अगर हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो क्यों ना मिलकर उसका सफाया किया जाए? अगर आपका ऐसा ही साथ रहा तो मैं जल्द ही दिशा और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। All the best. I'll be in touch. Uff, Gargi, you're too much. ओ प्लीज दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें हमेशा उस घर की चिंता लगी रहती है, इसलिए तुम्हें ऐसा वहम हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज टेंशन लेना छोड़ दो। ओके। रानू, अगर दिशा का कुछ गलत लगता है तो उसकी बातों को सीरियसली लो। इंदर, मैंने दी की बातों को सीरियसली लिया था। मैं घर पे गई थी, वहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, तो हो सकता है जो तुमने देखा हो वो सच ना हो। इंदर, तुम भी ना कभी कभी दी की तरह बातें करते हो।
दिशा, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम्हें याद ही नहीं रहा कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भाई भी है। पागल, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपने भाई को भूल जाऊं? मुझे तो लगता है कि तुम उस घर को और वहां पर रहने वालों को भूल गई हो। रानो की शादी में भी तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद तुम कभी घर भी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने चला आता हूँ। थैंक्स गौतम, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। अच्छा एक बात बताओ, आई ठीक तो है ना? उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आई के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो मैं पता करूंगा। नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम कह रहे हो तो सब ठीक ही होगा। गौतम, तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। दिशा, मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे घर तुमसे मिलने आया हूँ और अंदर ले जाने के बजाय तुम मुझे बाहर से ही लौटा रही हो। क्यों? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी तुम प्लीज जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज आई का ध्यान रखना। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ओह, मेरी गैर मौजूदगी में अपने यार से मिलती हो? इंदर आया था। वो इंदर नहीं, मेरा भाई गौतम था। एज पर माई नॉलेज विजेंद्र भोसले का कोई बेटा नहीं था। फिर ये अचानक से तुम्हारा भाई कहां से टपक पड़ा? ओह, अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया। अपने लवर को अपना भाई बना लिया ताकि आपस में मिलने से दुनिया वाले कोई प्रॉब्लम ना करें। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसी घटिया सोच रखने वाला आदमी कोई भी एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करता। मैंने जरा सी बात क्या कह दी तो मेरी सोच घटिया हो गई। और तुमने जो इतना बड़ा गुनाह किया, अपने लवर को मेरे घर में मेरी एब्सेंस में बुलाया, उसका कुछ नहीं। You have breached the contract, दिशा। You have breached the contract, दिशा। You have breached the contract, दिशा। और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें देख लूंगा। Just wait and watch। तुमने आज जो मेरे साथ किया है, उसके लिए तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। और अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं, उसके लिए तैयार रहना। मैं तैयार हूं और मुझे माफी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और जहां तक सजा का सवाल है, तो तुम जैसी छोटी और गंदी सोच रखने वाले आदमी से मैं और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूं। तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम डीके नहीं। डीके, तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सजा क्या है। डीके सचमुच एक हैवान है। उसकी इंसानियत और ज़मीर इतनी गहराई में दफन हो चुके हैं कि उनका जागना नामुमकिन है। दिशा, जा रही हो इस दलदल से दूर? डीके की हैवानियत अब और नहीं सह सकती मैं। अब और नहीं रुक सकती मिसेस डीके सहगल बनकर। सही बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाबा, जिनकी मौत का बदला लेने तुम यहाँ आई थी डीके को सजा दिलवाने के लिए, तुम सारी बातें तोड़कर चली जाओगी। ये बहादुरी नहीं है दिशा। तुम्हें क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तुम्हें इस घर में रहकर डीके को हराना है। इस तरह चोरी छिपे भाग जाने से तो डीके को उसकी आजादी और उसका सुकून वापस मिल जाएगा। तुम्हारे सारे त्याग व्यर्थ चले जाएंगे। नहीं दिशा, तुम्हारा मकसद कुछ और है। तुम ये सब भूल गई? नहीं, तुम्हें रुकना होगा ताकि डीके तुम्हारे वजूद के एहसास को पहचान सके। हाँ बोलो। अनिल, जरा बातें सुनो। क्या बात है अनिल? कंपनी ने अभी तक मेरा चेक मेरे अकाउंट में नहीं डाला। वाह ताई, कमाल करते हो। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे तुम कमा रही हो और हम तुम्हारी कमाई पर कब्जा कर रहे हैं। वाह ताई, तुम इन्हें ऐसे कैसे पूछ सकती हो? अनिल, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्लीज मेरा चेक मत रुको, मेरे भी अपने खर्चे हैं। खर्चे? कौन से खर्चे? आपकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, वो भी अच्छे घरों में, और फिर आपके रहन सहन खाने पीने का खर्चा हम तो उठा ही रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? तुम तो जानते हो बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती और सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। आपको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं संभाल लूंगा। एनीवे, बाबा की बात से मुझे याद आया, बाबा को मैं सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों? फॉरेन से मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ रहा है, मैंने उसे अपनी कंपनी चलाने के लिए अपॉइंट किया है। बाबा के कमरे में वो ही रहेगा। देखो नील, प्लीज ऐसे मत करना, बाबा को सदमा पहुंचेगा। ताई, तुम्हें क्या लगता है ये सब हम जानबूझकर कर रहे हैं या शौक से कर रहे हैं? हमारी भी मजबूरी है ताई, बाबा को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आजोबा शिफ्ट हो रहे हैं? क्या बात है दिशा? एनी प्रॉब्लम? जी कुछ नहीं। कम ऑन, कोई बात तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमें बताओ, दिल हल्का हो जाएगा। बेटा, आज गौतम आया था। गौतम मेरा भाई है और डीके को लगा कि कोई और था। कौन? इंदर। इंदर इज अ फैमिली फ्रेंड, लेकिन डीके हमारे रिश्ते को मिसअंडरस्टैंड करता है। छोटी माँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं तुम जो कह रही हो सही है, क्योंकि हम हमारे बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। सब पर शक करना उसकी पुरानी आदत है। थैंक यू छोटी माँ, मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपको मुझ पर विश्वास है। इंदर, तो ये बात है इंटरेस्टिंग। मुझे पता करना होगा इस इंदर नाम के कैरेक्टर के बारे में। पता नहीं कब कहाँ इस इंदर को मोहरा बनाकर यूज करना पड़े। अरे इंदर बेटा, आओ ना, आओ आओ। क्या बात है आजोबा? आजोबा शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना इंदर बेटा, तुम तो जानते हो बाबा की उम्र भी तो हो गई है और अक्सर वो बीमार भी रहते हैं, है ना?
तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो हमने सोचा क्यों ना नीचे रहे वो। अच्छा वो सब छोड़ दो, आओ तुम बैठो बैठो बैठो। अच्छा ये तो मैं भूल ही गई कि तुम्हारा आना कैसे हुआ। हाँ कुछ खास? पहले खबर कर देते तो मैं कुछ फेवरेट डिश बना कर रखती, है ना? कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो दरअसल मेरी गाड़ी बाहर खराब हो गई थी और बिल्कुल आपके घर के सामने, तो मैकेनिक को दे दी है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने सोचा कि इसी बहाने आप लोगों से मिल भी लिया जाए। वैसे आई एम टू लकी, गाड़ी खराब हुई वो भी आप लोगों के घर के सामने। मम्मी जी क्या हुआ, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया, गाड़ी के बहाने ही सही, कम से कम घर तो आए। जी मम्मी जी, दरअसल मुझे आपकी गाड़ी चाहिए थी, एक जरूरी काम है। पता नहीं मेरी गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। बेटा मेरी गाड़ी सर्विसिंग में गई है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ साहब मैकेनिक बोल रहा हूँ। हाँ आपकी गाड़ी तो ठीक है, हाँ बस थोड़ा सा स्टार्ट में प्रॉब्लम था, वो मैंने ठीक कर दिया। आपकी गाड़ी कहाँ भेजनी है? मैं तुम्हारे गैरेज के सामने भोसले हाउस में ही हूँ। अरे अपन उन लोगों को जानता है साहब। हाँ कुछ दिन पहले उन्होंने अपना गाड़ी बेचा। क्या मस्त गाड़ी था साहब, मगर अपन को एक बात समझ में नहीं आया कि उन्होंने इतने सस्ते में क्यों बेचा। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो मैकेनिक का फोन था, मेरी गाड़ी ठीक हो गई, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन बिना कुछ खाए पे जा रहे हो? जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। आज तक मैं तुम्हें सहता रहा, लेकिन आज तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। सहा तुमने नहीं, सहा मैंने है तुम्हें, तुम्हारी हैवानियत को। तुम्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया है मिस्टर दुष्यंत कुमार सहगल। सबक तो क्या, दर्द की परछाई भी टीके के सामने आने से घबराती है। जगह होती नहीं है, बनाई जाती है, और ये कैसे करना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब तुम देखना दुष्यंत कुमार सहगल, अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो सब कुछ जिससे तुम्हें नफरत है।